हेलो गुड मॉर्निंग। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन, जो कि लाइफ प्रोसेस का थर्ड पार्ट है। लाइफ प्रोसेस में फर्स्ट हम लोग पढ़े थे न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बाद रिस्पिरेशन, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचता है और इसके लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो सबसे पहला हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं कि व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन। ए लाइफ प्रोसेस इन विच सबस्टेंसेस आर कैरीड फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी where they are required is called transportation. ट्रांसपोर्टेशन सभी लिविंग थिंग्स में होता है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। जैसा कि प्लांट में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट में वाटर मिनरल लीफ तक पहुंचता है जहां फोटोसिंथेसिस होता है, और फिर लीफ में बना हुआ फूड मटेरियल प्लांट के अदर पार्ट्स तक उसकी जरूरत के मुताबिक पहुंचते रहते हैं। उसी तरह से एनिमल्स में भी न्यूट्रिएंट और बहुत सारे दूसरे सब्सटेंस बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचते हैं, और सेल में बना हुआ वेस्ट मटेरियल भी उसी तरह बॉडी से बाहर निकलता है। अब हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और दूसरे सब्सटेंसेस को सेल तक पहुंचाना जरूरी होता है ताकि सेल अपना टोटल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करता रहे, और साथ ही साथ सेल में बना हुआ जो वेस्ट मटेरियल्स है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड के द्वारा ही ये लंग्स तक पहुंचता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन को पूरा करने में ब्लड का एक मेन रोल होता है। अब ब्लड को हम लोग कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज ब्लड? सबसे पहला चीज क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसके दो पार्ट्स होते हैं, ब्लड प्लाज्मा जो कि टोटल ब्लड का 55% है, और ब्लड कार्पसूल्स जो टोटल ब्लड का अबाउट 45%। ब्लड प्लाज्मा का 90% वाटर होता है, 7% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, 3% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। प्लाज्मा हमारे पूरे बॉडी सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम करता है, और हार्मोन, एंजाइम्स और दूसरे सब्सटेंस को भी ये टारगेटेड पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। दूसरा हम लोग देखते हैं ब्लड कार्पसूल्स। ब्लड कार्पसूल्स के 3 पार्ट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट दैट मीन्स आरबीसी इज ए नॉन न्यूक्लिएटेड सेल, दैट मीन्स इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और ये हमारे बॉडी का सबसे छोटा सेल है, जिसका बर्थ प्लेस बोन मैरो है, और इसका एवरेज लाइफ पीरियड 120 डेज का होता है। इसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं
हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जिसका फर्स्ट पार्ट जहां हम देखते हैं हेम मीन्स आयरन। दैट मीन्स हेमोग्लोबिन का मेन जो मेटलिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वह आयरन है, और हेमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का कलर रेड होता है। हेमोग्लोबिन हमारे पूरे बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में भाग लेता है, यानी कि ये रिस्पिरेटरी गैसेस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। और दूसरी बात कि ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन और बॉडी टेम्परेचर, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। दूसरा हम लोग देखते हैं WBC, इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और ये लिम्फ नोड्स में बनता है। WBC एक न्यूक्लिएटेड सेल है, ये हमारे फूड के साथ आए हुए जर्म्स के साथ फाइट करता है और उसको किल करने का काम करता है, और हमारे बॉडी को डिजीज फ्री रखता है। दैट मीन्स WBC fight against the germs of the disease and keep our body free from disease। तीसरा हम लोग देखते हैं प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, और इसका भी बर्थ प्लेस बोन मैरो है। जब कोई पार्ट इंजुरी के बाद कोई कट जाता है, वहां से ब्लड निकलना शुरू होता है, तो ब्लड के साथ ही प्लेटलेट्स बाहर निकलता है। प्लेटलेट्स में एक दूसरे तरह का प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं फाइब्रिनोजेन। ये फाइब्रिनोजेन ऑक्सीजन के साथ, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके फाइब्रिन में चेंज हो जाता है, जिसके कारण ब्लड जेली लाइक हो जाता है, और ये अंदर से आने वाले ब्लड को रोकने का काम करता है। That means platelets help in the coagulation of blood after injury।